हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे, जो कि झारखंड से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग लगा सकते हैं, जिसमें कि कुल 50 प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर हैं? तो झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर हैं? तो ये 16वें स्थान पर हैं। झारखंड में स्थापित होने वाले प्रमुख सार्वजनिक उद्योग में यूरोपीय देशों का सहयोग से उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। तो यूरोपीय देशों के सहयोग से ये उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। वो कौन से हैं? तो वो है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि कनाडा, ये वर्णित नहीं किया गया है। बाकी बात, बोकारो इस्पात संयंत्र ये सोवियत संघ के द्वारा सहयोग किया गया है। हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री का भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। पाइका क्या है? पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है। जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जे.आर.डी. टाटा को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से इसको 1992 में सम्मानित किया गया। झारखंड क्षेत्र में प्राप्त कोयला मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का है? झारखंड में जो कोयला प्राप्त होते हैं वह किस प्रकार के कोयले हैं? तो वो है ब्यूटुमिन्स कोयला। कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रशस्त्र शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है गोविंदपुर धनबाद से। निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र थे जो पहले इसको निरखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? वो थे संथाल परगना। झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हो गया था? तो वो थे समुद्रगुप्त। कलिंगराज खारवेल किसके रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो किसके शासनकाल में यह सफल हुआ था? ये थे झारखंड। कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुए थे? तो वो झारखंड के रास्ते से। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपराओं से झारखंड संबंध रहा? तो कौन सा ऐसा कवि थे जो सांस्कृतिक परंपराओं से झारखंड में संबंध रहा? वो थे जयदेव। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे थे? तो उस समय झारखंड आ रहे थे। तो झारखंड आए थे तो वो जा रहे थे मथुरा। मथुरा जाते समय चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे। 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपनी सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो सैनिक कार्रवाई के लिए शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को भेजा था। किसके विरुद्ध? तो ये भेजे थे महारथ चेरो के विरुद्ध। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र में एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक
अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो वो कर दिया गया था 1837 के अधीन। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये विद्रोह की शुरुआत 1781 से 82 ईस्वी में हुई। टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुए थे 1911 से। 1757 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेनानायक ने दमन किया? किस अंग्रेज सेनानायक ने इसको दमन किया था? ये किए थे वेल्स। केलापाल का जागीरदार सुब्बल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धक्का सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो ये किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो ये चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कौन कौन? सुब्बल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और ढाका सरदार श्याम गंजम, ये सब चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में कुल साक्षरता दर 66.40% है। भारत में कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? तो ये 50% होता है। झारखंड का तेनुघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा किस जिले में स्थित है? झारखंड का तेनुघाट जो डैम है एशिया का सबसे बड़ा डैम है, ये किस जिले में स्थित है? ये जिला है बोकारो। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये 28वां राज्य बना। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है छाऊ। निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो ये कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। झारखंड में कुल विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में कुल विश्वविद्यालय कितना है? तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालय 6 हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो है गुमला और लोहरदगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया? पश्चिमी सिंहभूम से जिले से अलग होकर के कौन सा जिला का निर्माण किया गया? तो वो जिला थे सरायकेला खरसावा। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान कौन सा है? ये झरिया की कोयले की खान। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ किया गया? यह किया गया था जमशेदपुर में। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया? कितने अवरोधक बांध की प्रावधान किया गया? केवल एक अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? झारखंड की एकमात्र ऐसा कौन सा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी है स्वर्णरेखा नदी। त्रिवार्थ के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है?
तो कौन सा विभाग में ये शामिल हैं? तो ये हैं CAW और AW में। पाठ क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? तो पाठ क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? तो ये है उपयुक्त में सभी, यानी लातेहार, लोहरदगा और गुमला। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो कितना प्रतिशत भाग बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया? तो यह है 46%। 46% जो कि भूभाग काट करके झारखंड बनाया गया। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो सबसे पहले बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई? यह कराया गया था 1932 में बैतला में। निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? किस साधन से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो कुआं से। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह दामोदर घाटी क्षेत्र में। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो कुल 130 फीट है। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा कितना सिंचाई की जाती है? तो 29.5% कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो ये किसने अधिकार कर लिया था? तो ये किए थे कपिलेंद्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो कथन है सी, यानी रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। ये गलत है। सत्रह ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चुआड़ विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये है उपयुक्त में सभी, यानी कि यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था। इस विद्रोह का फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? तो 1807 में जो हुई थी तमाड़ विद्रोह, उसका दमन किसने किया था? तो उसका दमन रफसीज ने किया था। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिगंबर जैन मंदिर कहाँ अवस्थित हैं? ये उपयुक्त में सभी जगह पर अवस्थित हैं, यानी पारसनाथ, मधुबन और साम्य शिखर। राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो यह है 33। अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथों में होता है? अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथों में होता है? ये होते हैं अनुमंडल अधिकारी के हाथों में। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व उसकी सूचना देनी पड़ती है? इसको 14 दिन पहले ये सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल को प्रति माह कितने वेतन मिलता है? तो राज्यपाल को प्रति माह
जो वेतन मिलते हैं वो 3,50,000 रुपया मिलते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? झारखंड में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापना हुए थे? ये हुए थे रांची विश्वविद्यालय। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिंदरी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ये किया गया था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थैंक्स फॉर